बाद मैं वो लूँगी, वो फिंगर्स बोले जाते हैं, बचपन की याद आ जाएगी उससे। ये 4th या 5th टोल है और देखिए हम कैसे जाते हैं टोल से। हमें पैसे नहीं लगते टोल के। चांदी का डिश ऑसम है। राधे राधे फैमिली, सुबह हो चुकी है तो फिर अब हम यहाँ से चेकआउट करते हैं और आगे का अपना सफ़र तय करते हैं। कैसा लग रहा है आपको अभी होटल? तो भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मम्मी पापा ने कैसा ही बेड ही बिगाड़ दिया। हमको पहले ब्लॉग में बताया था, हम लोगों ने दिखाया था कितना सुंदर ब्लॉग, कितना सुंदर बेड। सोने के बाद तो बेड खराब हो ही जाता है ना बेटा, हम सारे इसमें थे। ये देखिए डुगू भी था इसलिए तो खराब हो गया। चलो कोई बात नहीं फैमिली, मिलते हैं आपसे, देखते हैं अब हम नेक्स्ट ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए कहाँ रुकेंगे और अगर कोई अच्छी जगह मिलती है वहाँ रुक के आपको दिखाएंगे वहाँ का। फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी चेकआउट कर लिया है, गाड़ी में बैठ गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। ये एरिया का क्या नाम था? खपरेल मोड़। ये खपरेल मोड़ में हमने फर्स्ट हॉल्ट किया था। अभी लगातार भर में गाड़ी चलाएंगे। ब्रेकफास्ट नहीं किया है, ब्रेकफास्ट के लिए कहीं रुकेंगे फिर आपको बताएंगे। और हमारा टारगेट रहेगा रात तक गाड़ी लेने का और रात में कहीं होल्ड करेंगे जैसे कि कल किया था। ठीक है। राधे 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 परसने वाली राधे, राधे 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 राधे। तो हमारी जानवी उठ गई है, सो गई थी। डुगू तो अभी तक सो ही रहा है, थोड़ा सा करवट बदल रहा है वगैरह 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 कर रहा है। और जानवी बताओ, देखिए कैसे अंगड़ाई ले रही है। इसको तो क्या है, आराम से पीछे बैठी है और इसको मस्त बेडिंग मिल गया है। अकेले बैठना है, सोना है, उठना है, सब उसी में करना है। गाड़ी बिहार में इन हो चुकी है हमारी और हम सिक्किम क्रॉस कर चुके, बंगाल क्रॉस कर चुके। अब हम चल रहे हैं बिहार में अररिया की तरफ। वाया अररिया हम आगे जाएंगे। और क्या बेटा? और क्या हमारे साइड में रेलवे ट्रैक है। अच्छा हाँ, रेड साइड में रेलवे ट्रैक है, लेकिन उसमें तो डुगू भी उठ गया। डुगू की आवाज, डुगू भी अपना बोल रहा है। मैं भी उठ चुका हूँ। राधे राधे जैविक, हेलो, मैं उठ गया। देखिए फ्रेंड्स, बिहार चल पड़ा है और हमने ना सिक्किम स्टेट और बंगाल स्टेट क्रॉस कर लिया है। और अब जो है कि हम लोग बिहार की तरफ चल रहे हैं। अररिया, वाया अररिया हम आज गोरखपुर जाने का सोच लिया है हमने कि गोरखपुर में हॉल्ट करेंगे। यहाँ से लगभग 600 किलोमीटर्स के आसपास वो वहीं से था जहाँ मैं होटल में हॉल्ट की थी ना, वहाँ से 600 किलोमीटर तो था। जानवी उठी हो, सो रही हो? जानवी उठे हो? आओ देखो, उठ जाओ थोड़ा सा। ओह, उठ गई। बोलो बेटा, नाश्ता नहीं करोगे? भूख नहीं लगी है? खाओगे? सुत उठ कर ही खा जाऊंगी। सुत उठ के खा लोगे? क्या खाओगे? वो क्या बोलते हैं, वो उसकी तरह, कुंभकर्ण की तरह। कुंभकर्ण की तरह पर कुंभकर्ण की तरह बॉडी तो है नहीं आपकी, तो एकदम पतली सी है। स्लिम ट्रिम हो आप, स्लिम ट्रिम। आप मोटू है। हाँ मैं मोटू, आप पतलू। मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी। अच्छा क्या खाओगी जानवी? मैं चाउमीन खाऊंगी या फ्रूट्स खाऊंगी? पहले फ्रूट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? फ्रूट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद चाउमीन, हाँ, रोटी वगैरह देखेंगे लंच में, लंच के लिए रुकेंगे कहीं। तो फैमिली आपको दिखाएंगे जहाँ रुकेंगे। अभी तो हाईवे चल रहा है पूरा जैसे अभी देखा आपने। कहीं हॉल्ट आता है ना अररिया के आसपास ही देखेंगे, कहीं अगर रुकते हैं तो ब्रेकफास्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे क्या खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में। तो हाईवे चल रहा है, बिहार का है हाईवे, जैसे बताया मैंने पहले भी। अररिया आएगा, अररिया के बाद से फारबिसगंज वगैरह वगैरह ये सब अभी हाईवे, सॉरी ये जो बिहार में चलेगी थोड़ी देर गाड़ी, मुजफ्फरपुर वगैरह सब आएगा। मतलब हम लोग बाईपास से निकलेंगे, अंदर सिटी में तो गाड़ी नहीं डालेंगे क्योंकि सिटी में जाने के बाद फिर ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह मिल जाता है। तो ये मेन NH पे ही चलेंगे, कोशिश तो यही रहेगा। अब तक पीछे हमारे 2 टोल चले गए हैं। हाँ टोल तो गया ही हमारा। देखिए आगे किशनगंज इस तरफ दिखा रहा है, अररिया स्ट्रेट एंड बहादुरगंज ऐसे करके लेफ्ट।
तो हमें ना इधर जाना ना उधर, हमें स्ट्रेट अररिया ना, है ना, अररिया की तरफ ही जाएंगे। देखते हैं फ्रेंड्स कहाँ रुकते हैं, क्या खाते हैं, क्या खाने मिलता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से तो सब कुछ नहीं चल सकता है ना, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात कि घर नहीं है, जैसे अपने हिसाब से चलेगा नहीं चलेगा। तो कोशिश करेंगे कि फ्रूट्स वगैरह कुछ मिले, कुछ हेल्दी खा के ही हम कुछ और खाएं। मैं तो चाउमीन ही खाऊंगी। आप चाउमीन ही खाओगे? हाँ। चलो आपको तो मिल जाएगा फिर तो, चाउमीन नूडल्स से तब तो मिलता ही रहता है, मोमोज वगैरह। मैं भी खाऊंगी, अब कुछ नहीं मिलेगा तब तो खाना ही होगा हमें भी, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, दिखाते हैं आपको। उसके पास खा लो। ठीक है यही दे दो। कैसा लग रहा है जानवी? हर रोज जितना केला होता है उनमें सब कुछ का जैसा होता है। मैंने फ्रूट से स्टार्ट कर लिया है, बनाना ले लिया है, और वो पाइनएप्पल की भी प्लेटिंग करने वाले हैं। फ्रूट से खाने की स्टार्ट करने की सोचा था, तो हमें फ्रूट्स यहाँ मिल गया, और यहाँ सब जगह मोस्टली देखो आपको फ्रूट्स मिल जाएगा, इसलिए हमने गाड़ी यहाँ साइड में लगाई और फ्रूट्स खा रहे हैं। फ्रूट्स के बाद मैं वो लूँगी, वो फिंगर्स बोले जाते हैं, बचपन की याद आ जाएगी उससे। वो लेंगे फिंगर्स, हाथ में लगा के खाएंगे। ठीक है, खट्टा मीठा है। नमक ले लो, नमक। ठीक है, पाइनएप्पल मुझे भी खाना था पाइनएप्पल, और उसके बाद वो अंगूर हमने लेना है 1 किलो। फ्रूट्स खाकर देखेंगे, उसके बाद भूख लगेगी तब लंच के लिए डायरेक्ट रुकेंगे। बहुत टेस्टी हो रहा है ये पाइनएप्पल। हमने ला दिया है ये, और खाने में बहुत मजा आ रहा है। फिंगर्स बहुत सच में बहुत टेस्टी है, और बहुत रीजनेबल में मिला। इतना सारा हमें मिला 10 रुपीज़ में। फवाद जगह था ना, फवाद करके। एक पैकेट होगा 10 रुपीज का, 2 पैकेट होगा 20 रुपीज। बचपन की याद दिला दी यार, ऐसे उंगली लगा के खाते थे इसको। देखिए फैमिलीज, बहुत सारे टोल गए, 3-4 टोल तो पीछे चले गए, ये 4th या 5th टोल है। और देखिए हम कैसे जाते हैं टोल से, हमें पैसे नहीं लगते टोल के। ये देखिए, ये होने के बाद आगे हमको टोल टैक्स नहीं देना होगा। और गेट खोल लिया, हमारा BH का नंबर, हमारा BH का नंबर था तो हो गया, अपने आप खुल गया। देखा आपने, हमें टोल नहीं देना पड़ा, बिकॉज हमारी गाड़ी जो है BH नंबर है गाड़ी में, और पैरामिलिट्री फोर्स ऐसे हमने ऊपर CAPF का वो भी लगा रखा है। तो डिपार्टमेंट की गाड़ी, मीन सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस का गाड़ी होने की वजह से हमें टोल नहीं देना पड़ता है। तो ये एक हमारा प्लस पॉइंट है, कि हम ऑल ओवर इंडिया टोल नहीं देते। और टोटल 1600 किलोमीटर का एरिया है ये, अगर बात करें तो। और इसमें से अगर टोल ही करे तो आते हुए कम से कम 10,000 का तो हमारा टोल ही लग गया था, और जिसमें 5-6 टोल वाले ने एग्जम्प्ट किया था, और बाकियों ने बोला था भाई यूनिफॉर्म दिखाओ और ऑर्डर दिखाओ। तो इस तरीके से तो अभी तो हम पूरी तैयारी से हैं, यूनिफॉर्म भी रखा हुआ गाड़ी में, तो इस बार तो हम टोल बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। तो 10,000 तो कम से कम वो बचेंगे ही हमारे। पापा का यूनिफॉर्म देखिए। हाँ, जानवी ने आपको यूनिफॉर्म भी दिखा दिया अपने पापा का, वो हमने वहाँ विंडो में लगा रखी है। तो यूनिफॉर्म भी देख लेते हैं, और वो CAPF का वो टैग भी देखते हैं, और BH नंबर भी जो हमने गाड़ी में आगे लगा रखा है वो भी। उसके वजह से हमें अभी तक तो 5 टोल्स निकल गए, किसी ने रोका नहीं है। इसी में से डाल दो। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा ब्रिज है, कितना सुंदर हाईवे है। साइड में आपको ट्रेन का दिख रहा होगा ब्रिज, और ट्रेन चल भी रही है साथ में। और जो जानवी देख के बहुत एक्साइटेड हो गई, साथ में ये ब्रिज काफी पीछे से था, और ट्रेन साथ में मिला
दिखाया ना, इस चक्कर में मैंने शीशा खोल रही हूँ। ऐसे दिखाया आपको। ये देखिए ट्रेन दिख रहा होगा आपको, ये देखिए एंड है अब। मैं शीशा खोल रही हूँ। मत खोलो बेटा, एसी चल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये शायद 7th नंबर का टोल है, अब तक का 7th टोल है। टोल तो लेते हैं लोग यहाँ पर रोड में कोई काम नहीं है। NHAI का काम बहुत ज़्यादा, हम लोग डिसअपॉइंटेड है उससे, बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया है। बहुत खड्डे मिले हमको, बहुत सारे पॉट होल्स मिले। देखिए आर्मी, देखिए आर्मी बोला हमने, हमारी आई कार्ड दिखाई और ये गेट खुल गया है और ट्रेन चली भी गई है। जानवी दुखी हो गई, उसको ट्रेन के साथ साथ चलना था। उसको उसमें भी खुशी नहीं हुई कि उसके पापा ने ट्रेन से आगे उसकी गाड़ी कर रखी थी, लेकिन नहीं, उसको ट्रेन के साथ साथ चलना है। ट्रेन दिख रहा होगा आपको। ये जानवी के लिए मैं कैप्चर कर रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा ये हो गई थी। ये मेरे ख्याल से पैसेंजर ट्रेन है, इसलिए सब जगह रुकती है। अब तो खुश हो जानवी? इधर देखो, इधर आओ पहले, और आप इसको कमेंट डाउन। कभी हम लोग आगे चले जाते ट्रेन से, कभी पीछे चले जाते, बीच में कभी भी रहते ही नहीं है। बीच में कैसे रहेंगे, हम हाईवे पे चल रहे हैं ना बेटा, हाईवे पे बीच में नहीं रह सकते ना, इसलिए। और ना जब एसी ऑन रहता है ना बेटा तो कांच नहीं डाउन करते, ठीक है? ओके, देख रहे हो आप कितना खड्डा है। ये NHAI वालों से, अगर ये वीडियो NHAI वालों में से कोई मेंबर देख रहा होगा, कोई एम्प्लॉय देख रहा होगा, तो उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि टोल टैक्स अगर लेते हैं तो प्लीज आप हाईवे पे काम भी करिए। बहुत ज्यादा पॉटहोल्स मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत हद तक कम है। आप देखिए रिपेयरिंग कर रखी है सारी, पीछे इतना ज्यादा पॉटहोल्स था जिसके वजह से हमें बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ा, क्योंकि जो एक स्पीड में गाड़ी चलती है ना, वो स्पीड तो सबसे पहले हैम्पर होता ही होता है, अंदर जो बैठे हैं उसको भी डिस्टर्बेंस और गाड़ी को तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। इसीलिए मैं NHAI वालों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ टोल अगर ले रहे हैं, हम टोल देने से मना नहीं करते, क्योंकि बाकी जो कमर्शियल लोग हैं या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है वो तो प्रॉपर टोल्स देते ही हैं। तो टोल अगर ले रहे हैं तो प्लीज़ काम भी करिए, ताकि हमें टोल देने में या फिर किसी को भी टोल देने में आफत ना आए, उन्हें ये ना लगे कि टोल ले रहे हैं और काम तो कुछ हो नहीं रहा है। हम अभी सुपौल में एंटर हो चुके हैं। मीला देखत तनी मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, टुक टुक ऐसे काहे निहार तारा, चले तोरा मन में सावरिया हो, हटे हटावल ना हटे नजरिया हो, जनमारे जान हो। आज सुत चदरिया तान के तान के तान के, टूट जाए राजा जी, टूट जाए राजा जी पलंग संगवान के, टूट जाए राजा जी पलंग संगवान के। तो फैमिली, अभी हम दरभंगा के अंदर घूम रहे हैं, दरभंगा से थोड़ा आगे ही है, मुजफ्फरपुर आने वाला है। और उससे पहले ना पिपरा कोटी आता है। एक्चुअली मैं जब जो नेशनल हाईवे पे बोर्ड नहीं होता जिसमें लोकेशन बताते कौन सी लोकेशन कितनी दूर है, तो देखते देखते पिपरा कोटी भी पड़ा। वो मुजफ्फरपुर से एक 50-60 किलोमीटर के डिस्टेंस में है पिपरा कोटी। जैसे मैंने पिपरा कोटी देखा ना, मुझे मेरी फ्रेंड की याद आ गई। और वो मेरी फ्रेंड के बारे में बताऊं, उसका नाम है स्वप्नाली पाटिल। तो वो एक्चुअली कहाँ मेरी फ्रेंड बनी थी, है वो मुंबई से ही, लेकिन हमारी फ्रेंडशिप मुंबई में कभी हुई नहीं। हम लोग मिले फर्स्ट टाइम उत्तराखंड में, डीडी हाट में। जब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी तो उसके भी हस्बैंड की पोस्टिंग डीडी हाट ही थी। वहाँ हम पहली बार फ्रेंड बने और वो फ्रेंड्स फॉर एवर बन गए। इतना अच्छी वो मेरी फ्रेंड है, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ उसके बारे में। वो इतनी बढ़िया है ना कि मैं अगर कितना भी उसको डिस्क्राइब करूँगी ना तो वो कम ही होगा। मैं ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती हूँ, मेरी जो बात है वो मैं आपसे कह रही हूँ।
बहुत ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स बनते नहीं है, पर हाँ जो मेरे फ्रेंड्स बनते हैं फिर मैं उन्हें लाइफ टाइम छोड़ती नहीं हूँ, मैं भूलती नहीं हूँ। इसी तरह डीडी हाट तो मेरे छोड़े 5-6 साल से ज़्यादा हो गया, क्योंकि उसके बाद हमारी पोस्टिंग अरुणाचल आ गई थी दिरांग में, और अब दिरांग से भी हम गैंगटॉक आने के बाद कहीं और जा रहे हैं। तो वो समय तो बहुत हो गया लोकेशन को छोड़े हुए, लेकिन मैं मेरी फ्रेंड को नहीं भूली। हमारा फ़ोन पे बात होता था, और जब भी हम फ़ोन में बात करते हैं ना तो मिनिमम बात हमारा जो टॉक टाइम रहता है ना वो 2.5-3 घंटे से कम का नहीं होता है टॉक टाइम। लेकिन दोनों मतलब- जब कॉल आता है ना मासी और मम्मा का, जब जैसे कॉल आता है वैसे दोनों मराठी बोलने लग जाते हैं। हाँ, क्योंकि हम मुंबई से हैं तो, और मैं हमेशा से मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई से ही हूँ, तो मराठी भी मेरा एक लैंग्वेज है, मुझे बहुत पसंद आता है, और मेरी फ्रेंड से कन्वर्सेट करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड कम क्या, वो मुझे सिस्टर। देखा जानवी ने क्या कहा, उसको कैसे डिनोट किया, मासी बोल के डिनोट किया। क्योंकि जब मेरी जानवी हुई थी ना 2019 में, तो मैं उसको लेकर गई थी उत्तराखंड, छोटी ही मैं लेकर गई थी, 7-8 मंथ्स का लेके गई थी। तो वही मेरी फ्रेंड थी स्वप्नाली, जिसने इसको बच्चों की तरह ख्याल रखा है, मतलब बहुत बहुत अच्छे से पाला है। मतलब जब वो उसको अपने साथ रखती थी ना, स्वप्नाली जानवी को अपने गोद में रखती थी ना, तो मेरे आंख से आंसू आ जाता था कि वो कितने अच्छे से, मुझसे अच्छे से उसका केयर कर रही है। तो तब से उसने भी और मैंने भी डिसाइड किया कि वो उसको आंटी नहीं बोलेगी, उसको मासी बोलेगी। और आप मेरी जानवी 7 इयर्स की है, 6+ इयर्स की है, और देखिए उसने उसको क्या कहा, मासी कहा। और जब जानवी वहाँ से हम आए थे ना, तो जानवी मेरे सिर्फ 3 साल की थी, तो उसको तो उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होते हुए भी वो जब भी उसका फ़ोटो देखती है या फिर हमको कॉल पे बात करते हुए देखती है ना, तो वो सीधा बोलती है मासी से बात करो, और अभी भी इसने मासी ही कहा। तो ये तो हुई मेरी डीडी हाट की फ्रेंड। इसी तरह अरुणाचल जब मेरी पोस्टिंग आई, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग, मतलब हस्बैंड और मैं तो एक ही है, इसीलिए मैं बार बार मेरी शब्द यूज़ कर रही हूँ। तो जब हमारी पोस्टिंग अरुणाचल आई ना, तो दिरांग में भी मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड बनी, जिन्हें मैं भाभी कहती हूँ, रोमा त्रिपाठी नाम है उनका। उनसे भी मेरा इसी तरह का रिलेशन है। ये दोनों लोग मेरे अब तक के टेन्योर में, हमारे अब तक के टेन्योर में 2 मेरे दोस्त बने, 2 टेन्योर चेंज हुआ, 2 पोस्टिंग में 2 फ्रेंड्स बने मेरे, जो कि फ्रेंड्स फॉर एवर हो गए। इनको मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि रिटायरमेंट तक हमारा जो भी लोकेशन होगा, वो बॉन्डिंग को हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब हस्बैंड लोगों का जो होगा वो होगा, हम लेडीज लोगों ने, और लेडीज लोगों का मेरा ये थिंकिंग है कि हम लास्ट तक उस चीज को निभाएंगे, और बूढ़े हो जाएंगे ना तब भी एक गेट टुगेदर करेंगे, ऐसा मैंने सोच रखा है। अब मेरी बेटी कुछ कहना चाहती है। लेकिन ये जो मेरी मासी है और ये जो रोमा आंटी है, वो दोनों एक दूसरे को पहचानते ही नहीं है। कोई नहीं, जब हम रिटायरमेंट में जाएंगे ना बेटा, आप बड़े हो जाओगे, तप्पू दीदी सब बड़े हो जाएंगे ना, तब आप देखना हम सब एक दूसरे को कैसे जानेंगे। एक्चुअली मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मैं अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कहते हैं ना किस्मत कैसी कब खेल खेलेगी आपको पता नहीं चलेगा। कैसे मैंने पिपराकोटी बोर्ड देखा, और ये मैं अपने हस्बैंड को थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारे जो ये जर्नी है ना, उसमें एक 4.5, 5, 6 घंटे का ये आ जाएगा। ये लोकेशन चेंज करने की वजह से हम लोगों का थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल नहीं कुछ भी बोला। जब मैंने कहा कि मैं जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने बिल्कुल कहा, बिल्कुल साइड में उल्टा गाड़ी लगा के उन्होंने कहा कि उससे बात करो, फ्री होगी, क्या कर रही है, नहीं कर रही है कि नहीं है। अगर सब कुछ सही रहा तो हम चलेंगे। मेरे हस्बैंड को मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से थैंक्स कहना चाहती हूँ कि मेरी कोई भी इच्छा रहती है ना, वो उसको कंप्लीट करने में बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ते। देखिए, मिलिए इनसे, देखिए ये भी बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि जो भैया है ना, वो इनके काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे। थोड़ा आप भी बता दीजिए। तो यही है कि अभी 140 किलोमीटर पीछे बोर्ड था पिपराकोटी का, तो बोल रही थी कि यार पिपराकोटी में तो वो लोग रहते हैं। तो मैप में देखा तो मुजफ्फरपुर से थोड़ा रास्ता कटता है, 60-70 किलोमीटर होगा। तो मैंने तो दोस्त से बात कर लिया है, लोकेशन मांग लिया उसे, तो चलते हैं फिर। नहीं तो होगा तो उधर होल्ड कर लेंगे, नहीं तो फिर मिलके हम लोग आगे की ओर बढ़ जाएंगे अगर टाइम बचता है तो। लेकिन अभी तो 3:30 पौने 4 हो गया है। अब देखते हैं कितना समय लगता है। 2 से 2.5 घंटा अभी यहाँ से लगने वाला है। तो गाइस हम लोग थोड़ा सा उतरे हैं अभी नीचे रिफ्रेशमेंट के लिए,
अब तक तो कोई ऐसा लोकेशन मिला नहीं था जहाँ पर हम रुक सके। ये अच्छा सा मिला, थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा था। मिष्ठानपुर रेस्टोरेंट, स्नैक्स, स्वीट्स एंड बेकरी। देखते हैं यहाँ पे कुछ जानने को दिलाते हैं, कुछ खाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा दिख रहा है ये। क्या खाओगी जानवी? कुछ खाओगी? हाँ, मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ ना, तो मैंने सोचा उसके लिए भी यहाँ से कुछ लेते चलती हूँ। ये थोड़ा अच्छा सा दिख रहा है। शॉप तो खैर नहीं है, रेस्टोरेंट है। इतना अच्छा है ये। खा भी सकते हैं यहाँ पर। मिठाई कौन सी ले जाएं? कौन सा ले चले मिठाई उसके लिए? क्या खाना है बेटा आपको? मुझे तो आप बोल रहे हो ना बेटा, वो आलू बोंडा है। ये नहीं, ये उसका नहीं लिखा हुआ है वो क्या है। वे पैटीज वैटीज है, खाएंगी ना तो स्नैक्स है ये सब। पहले मिठाई ले लेते हैं। मिठाई लेकिन नहीं खाना। फैमिली बहुत मिठाइयाँ देखी हमने, सिंगल पीस भी देखी, वैसे भी देखी, लेकिन ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। 4 तरह की मिठाइयाँ है इसमें, और बड़ा सा पैकेजिंग भी बहुत सुंदर सा है। इसमें है कौन सी, काजू बर्फ़ी है, फिर पेड़ा, मथुरा की पेड़ा, खोया खीर, कदम, काजू चौरी। 4 लाइन की फैंसी बॉक्स है। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। यही वाला मैं लेना चाहती हूँ, मेरी फ्रेंड को भी अच्छा लगेगा। मेन उससे ज़्यादा मुझे इसकी पैकेजिंग अच्छी लग रही है। यही लेना है मुझे। फ्रेंड्स देखिए, ये जानवी ने पसंद किया है चीज़ पनीरी नाम है इसका। क्या? चिपोकली चीज़ी है, नाम थोड़ा सा यूनिक है दोनों का ही। ये देखिए फैंटा लेकर आए हैं। तो रुक जाओ, हमारा स्नैक्स देखिए तैयार है। दोनों ही डिश का नाम बहुत यूनिक था, पर ये देखिए प्लेटिंग कितनी सुंदर है, बेवरेजेस के साथ रेडी है, और एम्बियंस इसका इतना सुंदर लग रहा है। मैं पूरा का पूरा आपको एक बार शूट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना सुंदर है। यहाँ से वहाँ तक है। इसका दूसरा सेक्शन भी है। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा है इसमें, बहुत लोग आराम से बैठ सकते हैं। बहुत सुंदर से बना रखा है, बहुत प्यारा सा। आपको दिखाते हैं, देखिए ये पीछे का लुक है, कितना सुंदर है। और आपको यहाँ पे बहुत सारे सेल्फी पॉइंट भी मिल जाएंगे। उस तरफ देखिए आपको, हाँ वो जो है वो वाला एरिया जो है वो पूरा सेल्फी पॉइंट है, उसमें आप फोटो वगैरह खींच सकते हैं। और ये जो सामने दिख रहा है आपको, सामने पूरा किचन है, किचन काउंटर भी है उनका, और ये पूरा डिस्प्ले है इनका। मुझे बहुत सुंदर लगा। बाकी टेस्ट करके बताती हूँ आपको कैसा है। टेस्ट करो जानवी, खाओ कैसा हो रहा है? टेस्टी लग रहा है, देखो बहुत टेस्ट। भूख तो बहुत ज़्यादा लगी थी, बहुत देर से कंट्रोल करके रखा था, कुछ अच्छा आएगा तब खाएंगे। उसको भी उसके मनपसंद मिल गया, मुझे भी मेरे मनपसंद मिल गया। जितना सुंदर दिख रहा है। ये टेस्ट करोगी? पिज्जा जैसा लग रहा है। फुल ऑफ फ्लेवर है, और फीलिंग इसकी जितनी दिख रही है उतनी है भी। साथ में इन्होंने सॉस भी दिया हुआ है। सॉस तो नहीं, इमली की चटनी है। इमली की चटनी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। मेरा कोक है। रेटिंग इसको देंगे 10 on 10, दोनों की रेटिंग 10 on 10। ऑसम लग रहा है। फ्रेंड्स देखिए, अभी हम यहाँ से निकले खाकर मिष्ठानपुर से। ये बहुत बेस्ट है, मैं तो आपको रेकमेंड करूँगी यहाँ आने के लिए, क्योंकि जो चीज़ हम डोमिनोज, पिज़्ज़ा और मैकडी वगैरह में इतने पैसे स्पेंड करते हैं ना, उससे बेटर है आप यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा कुछ क्वालिटी खाने के लिए मिलेगा, अलग अलग टाइप्स के खाने के लिए मिलेगा। मैं लोकेशन बताती हूँ आपको। यह है किशु नगर, काटी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, NH 21 मुजफ्फरपुर में ही पड़ता है। और इनका एक नया आउटलेट है ना काटी में भी खुलने वाला है सून। तो मेरे तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड एरिया रहेगा। आपको पॉश एरिया मिल जाएगा एकदम से। और जो ये है ना, टेस्ट इनका तो ऑसम है। तो एक बार ज़रूर विज़िट करना अगर आप बिहार का टूर कर रहे हैं तो। देखो मिलो मेरे फ्रेंड से, यही है मेरी बेस्ट फ्रेंड जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी।
ये जितनी हंसमुख है, ये मतलब बताओ, इसके साथ रहोगे तो खुद ही पर खुद हंसी आ जाएगी। इतना हम लोगों ने अपने मतलब ये हमारी बेटी है, छोटी सी अभी जो बड़ी हो गई, इसी थी पहले 4 साल पहले। हाँ, 4 साल पहले 2021 में हम लोग लास्ट बार मिले और थे। क्या, इसका रोना हंसना टॉयलेट करना सब इसने संभाला है, सब कुछ संभाला है, सब कुछ करना, एक चीज भी भूल नहीं सकती। ये हमारा अब दूसरा बेटा है। हाँ, ये सब दूसरा बेटा, इसकी भी ड्यूटी करने के लिए ये रेडी हो गई। आते से इसने पानी गर्म कर दिया, मैं इसको नहलाऊंगी बोल रही है। बहुत मजा आया। 4 दिन पहले हमने फोन में बात किया था, पर तब मुझे भी आइडिया नहीं था और इसको भी आइडिया नहीं था कि हम मिलेंगे, ऐसे प्रॅक्टिकली मिल पाएंगे। पर पता नहीं कैसे हुआ, मैंने बोर्ड देखा, मी बोर्ड पाहिलं त्याच्यावर दरभंगा होता किती 150 किलोमीटर आणि पिपराकोटी आणि मुझफ्फरपूर। मी थांबवली गाडी साईड मध्ये, यांना सांगितलं जाऊया स्वप्नालीकडे, तर हे एकदाही नाही म्हटले नको, चल जाऊया, तू फोन कर तिला, विचार काय करते, कुठल्या परिस्थितीत आहे हे राहते, म्हणून कॉल केला आणि तू झोपायला गेलेली ना, तरी मी फोन कट केला ना जेव्हा त्यांना सांगितलं। फिट कर रहा था मैं, ये अपने आप कैसे फिट हाँ, वो तो वीडियो मेरे पास भी है जब आप वार्म अप करते थे हम लोगों का। हाँ, अभी तक सीरियसली हम दोनों का पूरा, मेरे हस्बैंड पूरा ट्रेनिंग लेते थे और हम लोग बस समझ नहीं होते थे, 75 तो 75, मैं अभी भी उसी हालत में 25 मिनट वार्म अप करते थे। खुद कम हो गई, पचक गई। जानवी की रीत कर रही है। हाँ, जानवी का भी वीडियो है, स्क्वाट मारते हुए, स्क्वाट करते थे, जुम्बा करते थे, पता नहीं क्या क्या मेरे पास सब वीडियो है, अभी तक है। जैसे तो कोई मिली नहीं अभी तक। सिरियसली तुझ्यासारखं मला कोणीच भेटलं नाही खरंच। अभी भी इसने ना एक बैग रखा है, देखो हम लोग ये आर्ट एंड क्राफ्ट करते थे और अब मुझे कोई फ्रेंड नहीं मिलता था तो मेरा तो बंद हो गया। स्वप्नाली अभी भी कंटिन्यू कर रही है, अभी भी इसके बिस्तर पे मैं आई तो ये रखा हुआ था। ये बहुत अच्छा है, इसका है कि ना ये मोटिवेट करती है लोगों को, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, फटाफट सीखती है, सिखाती है। हाँ, रूम देखिए कितना सुंदर डेकोरेट करके रखा है। ये उत्तराखंड डीडी हाट में भी इसी तरह अरेंज करके रखती थी और इधर भी इसका वही हाल है। बहुत सुंदर सा घर, देखो आप इसको, होटल से कम इसका रूम नहीं है। ये उसका बेडरूम था, ये उसका किचन है। किचन देखिए कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज है, इतना सुंदर किचन, साफ सफाई देखो कितना। विराट, और फिर ये उसका वॉशरूम, विराट कोहली, और ये उसका पूजा घर है। ये पूजा घर देखिए, पूजा करा हुआ है इसने अभी अभी जस्ट। इतनी सुंदर खुशबू आ रही है, कितना ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आ रहा है, बहुत सुंदर। ये फौजी का घर। पहले मैंने वीडियो कॉल में ये रूम देखा था, घर देखा था इसका, अब 4 दिन बाद ही मैं प्रैक्टिकली भी देख रही हूँ। और ये फौजी का घर है, ये ऐसे ही रहता है और ऐसे ही सुंदर है। फौजी देखिए, ये फौजियों के घर में दरवाजे के पीछे वर्दी मिलेगी आपको, यहाँ मेरे भी घर में होता था। हमारे यहाँ ना वार्डरोब रहता है ना फ्रिज रहते हैं। हाँ, और एक चीज मैं दिखाती हूँ, आपने मेरे भी कमरे में ये देखा होगा और ये मेरे फ्रेंड के भी पास है, क्योंकि हमने ये सब सेम साथ में बनाया था। कलर भी सेम सब ही कुछ है। सेम है। और एक चीज मुझे ना, हाँ, और एक चीज मुझे एंट्री करते हुए दिखाई दी थी, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये चीज़ है वो, ये मैंने स्वप्नाली को एनिवर्सरी पे या बर्थडे पर दिया हुआ था, जो इसने नहीं अभी तक हटाया है। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये याद दिलाती है, उसको मेरी याद आती होगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है ये टूट फूट जाएगा तब भी नहीं मुझे हटाएगी। याद आता है, और हम जब भी ट्रांसफर आते हैं मैं इसको पहले अच्छे से कवर करके फिर ही पैक कर देती हूँ। कितनी अच्छी बात है यार, ये इतना संभाल के मैंने बहुत सालों पहले इसको दिया था, बट देखो कितना केयर करती है। हम लोगों का ट्रांसफरेबल जॉब है, इधर उधर से मूव करना होता है, बट स्टिल इसने कबाड़ समझ के इसको फेंका नहीं। अरे बाप रे, लाइट ही चली गई। काय होत नाही। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को एक दूसरे से मिलके, बहुत ज़्यादा। पता नहीं है मैं आगे मिलूंगी ना मिलूंगी इससे, इसलिए मैंने सोचा जब रास्ते में इसका घर है तो मैं मिलते जाऊँ, इसलिए एक बार ही फ़ोन किया, इसने भी हाँ बोला। ये पूछने वाली कोई बात नहीं है, इस तरह से इसने आंसर दिया और हम पहुँच गए।